बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस का सुओ मोटो इस वक्त लगा हुआ है। समाअत भी हो रही है, अदालत खड़का भी रही है और समाअत के मुंदरजात भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ही अहम तरीन चीजें हैं। वह है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसको अदालत ने रातों रात तलब किया था कल, जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि जी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि अभी तक वजीर दाखिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। उसमें कुछ ऐसी हसास मालूमात हो सकती है कि जिसकी बिना पर शायद वो अदालत से ही शेयर ना करनी पड़े। तो जिसपे अदालत ने कहा था क्या वजीर दाखिला ने उस रिपोर्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, लाओ फौरन, आज ही लाओ। और रात को वो जमा हो गई और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की वो जो रिपोर्ट रॉ हालत में जिस तरह ही जो आई है, तकरीबन 562 सफात की है, उसने जो इंकशाफात की है ना, आप यकीन जाने तवक्कात से हटके की है। और बड़े बड़े तजियाकारों की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें झूठी हो गई है। वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस झूठी हो गई है। बहुतान था अरशद शरीफ के ऊपर हर तरीके से। वो कुछ तकरीबन 7 से 8 जितना मैंने रीड आउट किया वो फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, जिसकी बिना पर ये सारी गेम भी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। और बहुत सी चीज़ें समाअत और दीगर कुछ खबरें भी हैं, एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ना जहाँ सुओ मोटो लगा हुआ है अरशद शरीफ साहब का केस, वही ना जहाँ पूरी कौम ये सिस्टम शर्मिंदा है अरशद शरीफ से, वही एक बार फिर वही कहानी भी रिपीट हो रही है। मैं ज़रा नती करना चाह रहा हूँ इस मामले से, और दोबारा वही चीज़ें दोहराई जा रही है। सेम वही वारदात जो अरशद शरीफ के साथ की गई थी, जो मैं भी पॉइंट्स में बताऊंगा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक, सरकारी कमेटी है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है जी, उनके मुताबिक सेम वही चीज़ ना इमरान रियाज खान के साथ भी, एंकर पर्सन है जी, उनके साथ भी वही रिपीट की जा रही है। इमरान रियाज का भी 3 बार वीज़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर बोर्डिंग के दौरान कैंसिल हुआ, अचानक पता चला जी, और अब फिर उनकी मोनोसलाई से किसी बात पर लग गई है और बोर्डिंग के दौरान कैंसिल हुआ है। कौन रोक रहा है इमरान खान साहब रियाज को, ये सवाल है। रुकावटें कौन डाल रहा है, ये भी डेफिनेटली सवाल है। और इस सवाल से इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं जो इस वक्त शेयर हुआ है इमरान रियाज के साथ। सबसे पहले मुनस इलाही साहब ने ट्वीट किया जी कि ही हेड समवन, कि मुझे ऐसा पता चला है कि एक शख्स का वीज़ा कैंसिल हुआ है। आपको पता है पिछले दिनों मुनस इलाही और इमरान रियाज की हुई थी, फिर सुलह हो गई थी बीच में, काफ़ी खटपट ट्विटर पर एक जंग शंग शुरू हो गई थी लोगों की। तो उन्होंने कहा मुझे पता चला है किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया। तो उसका जवाब दिया इमरान रियाज खान साहब ने कि मुनस इलाही साहब उन लोगों के नाम भी ले लें जिन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल किया है, ठीक है, नाम लो मुनस इलाही साहब, मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है, और हाँ जिनकी वजह से उनका नाम भी लेने की जरूरत पैदा करो। ये एक रौला चल गया, लेकिन मैं इस सारी खिटपिट से इस न्यूड चीज़ों के अंदर मैं नहीं आना चाह रहा। इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि चंद दिन पहले भी मेरा एक वीज़ा रुकवाया गया, आज फिर एक लगा हुआ वीज़ा कैंसिल हुआ। इसी तरह अरशद भाई का दुबई का वीज़ा ना सिर्फ कैंसिल करवाया गया बल्कि इन्हें दोबारा वीज़ा देने से रोका भी गया। वही खेल, वही खिलाड़ी और वही मोनस जैसे मोहरे। तो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ सुओ मोटो चल रहा है और दूसरी तरफ इसी तरह की चीज़ें से कुछ चेंज ही कर ले प्लान, कोई दूसरा डिफरेंट आइडिया आजमा लें, लेकिन बहरहाल ये चल रहा है। अच्छा जी, क्योंकि इमरान रियाज ने कल एक ट्वीट भी किया था कि बोल न्यूज़ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनके मुताबिक चला जाए, अदरवाइज चैनल बंद कर देंगे, ये उनका कल ट्वीट था। लेकिन मेरा मामला ये नहीं है, मेरा मामला ये है कि इस नए सेटअप पे, एस्टेब्लिशमेंट के नए सेटअप पर, इस पर ये सवाल उठ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे पब्लिक कह रही है। वो कह रहे नहीं, कॉन्टीन्यूटी है पिछली, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, कोई शक नहीं, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, ये बातें अपनी जगह पर रिस्पेक्टफुल बातें हैं, ये मेरी समझ में आ रही है, ये तमाम चीज़ें रिस्पेक्टफुल बातें हैं, लेकिन कुछ इकदामात भी करने की ज़रूरत है। हम समझ रहे थे, लोग समझ रहे थे कि आज़म सवाती छूट जाएंगे, उनके ऊपर 50 मुकदमे हो गए। अच्छा जी, और उन जगह पे हुए जिसका कुछ है, और आज़म सवाती तो छोड़ दें, शहबाज गिल पर नए मुकदमे बन रहे हैं। नाई को कटिंग करते हुए एकदम ख्याल आ रहा है क्यों हो मेरी दिल आज़ारी हो गई है, वो करने पहुंच गया। तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स पे लेने होंगे, जिसकी बिना पर वो कहते हैं ना जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको बहाल करना होगा। कोई शक नहीं, बड़ा चैलेंज है। अब आ जाऊँ जी मैं उस समाअत की तरफ। वालदा उनकी पहुंची, वो तो 11:15 बजे पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में। डेफिनेटली उनकी मुद्दत में FIR जो दर्ज नहीं हुई, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है 562, मैंने सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें बहुत ही हसास मालूमात दी गई है,
बहुत ही, मैं जिसकी बात कह रहा हूं कि बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन से हट के, तवक्कात से बिल्कुल हटकर उन्होंने किया जी। उन्होंने कहा सबसे पहली बात ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वकास का राब्ता पाकिस्तान में भी कुछ हसास लोगों के साथ था, कोई हसास शख्सियात थी जिनके साथ था इस रिपोर्ट के मुताबिक। वकार जिनका वो शूटिंग क्लब था, जिनके मेहमान थे, वकार के भाई थे ना दूसरे खुर्रम जो ड्राइव कर रहे थे, जिनके मेहमान थे, उनका हसास लोगों से राब्ता रहा। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम और वकार का किरदार बहुत मशकूक है, बहुत से सवालों के जवाब भी उन्होंने नहीं दिए और खुर्रम के बयानात में बहुत ज्यादा तजाद है। अच्छा ये भी हो गया, इसको मैं जरा इमरान रियाज खान के साथ लिंक करूं जी। उन्हें कहा मुकदमात की वजह से, ये हुकूमत की सरकारी रिपोर्ट कह रही है, उन्हें कहा मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और कोई वजह नहीं थी। जो मुकदमात 16 हुए हैं ना उनके ऊपर, उसकी वजह से अरशद शरीफ ने वो छोड़ा है। ये कह रहे थे नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, अरशद शरीफ अपनी मर्जी से गए थे, उनको इमरान खान ने भगाया था, उनको मुराद सईद ने भगाया था। नहीं, उन्होंने कहा मुकदमात की वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अब सवाल तो यह है ना कि मुकदमात के पीछे कौन था, है ना, बिल्कुल लॉजिकली सवाल बनता है, इनके पीछे कौन था। यही जो लार्जर बेंच है ना, इसका फैसला ये करेंगे, ये इनकी डोमेन है जी। अच्छा जी, FIR सिंध में हुई थी तो जरदारी साहब ने करवाई थी, मुराद अली शाह ने करवाई थी, कौन है पीछे? डेफिनेटली बलूचिस्तान में हुई थी, कौन है पीछे? पंजाब में हुई थी तो कौन है पीछे? डेफिनेटली इन तमाम 16 FIRs का हिसाब देना है। इस्लामाबाद वाली FIRs के पीछे कौन है? तो ये सब चीज़ें होंगी अदालत के सामने, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अहम तरीन चीज़, वो जो कह रहे थे ना कि वीज़ा कैंसिल नहीं करवाया गया, कोई खुफियात नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है कि अरशद शरीफ का वीज़ा अभी 20 दिन बाकी था और उन्होंने 12 अक्टूबर को इस वीज़े में एक्सटेंशन की पहले दरख्वास्त दी थी। वो कीनिया नहीं जाना चाहते थे, अरशद शरीफ कीनिया नहीं जाना चाहते थे, वो दुबई रहना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी थी वीज़े की एक्सटेंशन की दुबई के अंदर, लेकिन वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई थी। आमतौर पर दुबई ऐसा नहीं करता और फ्रीक्वेंट विजिटर के साथ बिल्कुल भी नहीं करता। ये कोई आम जर्नलिस्ट नहीं था, ठीक है जी। अब हालांकि पाकिस्तान के बेशतर सहाफ़ी और एंकर हजरात ने अकामे लिए हुए हैं, उनके बाद दुबई के अकामे हैं कि जिस वक्त चाहे मर्जी ले लें, लेकिन उन्होंने कहा मेरे इन वीज़ा रिजेक्ट किया गया है उनका बाकायदा। अच्छा जी, अरशद शरीफ पर दबाव था जिसकी बिना पर उन्होंने दुबई छोड़ा। ये इस फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट बता रही है 562 सफ़ों में कि अरशद शरीफ पे दबाव था दुबई छोड़ने का, इस वजह से उन्होंने दुबई छोड़ा। अब ये है ना, दबाव किसने डाला है, ये ही लार्जर बेंच निकालेगा इस बात को सामने। अभी तो ये उधड़ेगा काम सारा, अभी उधड़ेगा ये काम सारा। अच्छा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरशद शरीफ पे पूरा ट्रैप था, पूरा ट्रैप करके घेर के भगा के अरशद शरीफ को उस मकाम तक पहुंचाया गया जहां उनको शहादत नसीब हुई। ये तमाम चीज़ें। और सुन ले जी, वकार के ताल्लुक के हवाले से, वकार बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है जी अरशद शरीफ के, उसमें शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं बनना, बहुत सी चीज़ें तशनगी के अंदर रह जाएंगी। उन्हें कहा कीनिया पुलिस और कीनिया सीक्रेट सर्विस में इसके बहुत अच्छे रिलेशन है वकार के, ये मुसलसल राब्ते में था, इसका शामिल तफ्तीश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इसके उस जहां अरशद शरीफ रह रहे थे उसकी CCTV फुटेज मांगी गई थी इस फ्लैट की कि भाई कौन फील्डिंग खड़ी कर रहा था, हम देखे तो सही से कौन मिलने आ रहा था, हम देखे तो सही इसके फ्लैट के दाएं बाएं कौन था। उन्होंने कहा वकार ने वो CCTV फुटेज भी नहीं दी। उन्होंने कहा मेरी बीवी और वकील कहते हैं कि CCTV फुटेज नहीं देनी, तो कैसे पता चलेगा अरशद शरीफ की फील्डिंग कैसे खड़ी हुई थी, कैसे पता चलेगा अरशद शरीफ की रेकी कैसे हुई थी। अच्छा, बहरहाल यहां भी आ गया जी, वकार ने ही रोका पाकिस्तानी हाई कमीशन को अरशद शरीफ की जो मुंसलिक चीज़ें हैं ना, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, USBs हो गई, इन्हें रोका वकार ने, ठीक है, पाकिस्तानी हाई कमीशन को देने से। ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर है। फिर और आज की अदालत में ये हुआ कि इससे पहले कि मैं समात की बाकी चीज़ें देख लूँगा, वीडियो बड़ी लंबी हो गई और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उसको बता दूँगा। अदालत आज सुबह ना इन्होंने एक GIT भी बना दी थी DIG की सरबराही में, वजारत दाखिला ने, क्योंकि कल FIR जो जमना में दर्ज हो गई थी, अदालत ने पहले सटी ना आते साथ ही सबसे पहले उस GIT को ना मुस्तरद कर दिया सबसे पहले। तो ये वो तमाम चीज़ें, ये फैक्ट्स है जिसकी बिना पर ये कहना मुश्किल नहीं है
कि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये बात ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये खून नाहक छुपेगा नहीं, ये बिल्कुल पता चलेगा। अच्छा, मैं दूसरी एक दो छोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, इखलाकी प्रेशर पड़ा, ताजिर बरादरी का बड़ा प्रेशर पड़ा, गालियाँ भी टिका के पड़ी। रात को उन्होंने सेंटोरस तो खोल दिया था। आज चुस क्या कराइए जी, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला क्या कह रहा है, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी नहीं पता कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो शॉपिंग मॉल है, वो सेंटोरस इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, वो बंद हो रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, या उस तरह के कोई अहकामात है। ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला आवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इनसे पूछ ले, मोमिन खसूसी अता तारड़ वज़ीर आज़म की है ना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे, वो धमकियां क्यों दे रहे थे ताज सोसाइटी की और सेंटोरस की? जब वजीर आजम को ही नहीं पता, वजीर दाखिला को नहीं पता, तो फिर अता तारड़ को क्यों पता है कि ये होगा और ये करने का प्लान है? तो कहते तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, वो जो कर रहे थे। अजीब बेवकूफ पागल बना रहे हमें। वजीर दाखिला को नहीं पता, इनको मॉडल टाउन का नहीं पता था, इनको अरशद शरीफ के जाने का नहीं पता था, अरशद शरीफ पे धमकियों का नहीं पता था, इनको FIRों का नहीं पता था, इनको कुछ भी नहीं पता होता, और ये वजीर दाखिला होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें? जी हाँ, ये सब चल रहा है जी। और इसहाक डार साहब से मुतल्लिक है, तीसरी मुलाकात हुई है। बिलो का ये अच्छा एस्पेक्ट है, हम सदर आरिफ अलवी से तीसरी मुलाकात हुई है। रिपोर्ट तो ये है कि इक़्तिसादी अमूर पे गुफ्तगू हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के डिक्लेयर्ड मुज़ाकरात का रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो सिर्फ एक शख्स है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब। इमरान खान साहब के सही मानों में दस्ते रास्त। ये तीसरी मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की आरिफ अलवी साहब से। जो मेरे पास इतलात है, मुज़ाकरात बैकएंड पे चलने के लिए कुछ रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब का ये पैगाम लेके आए हैं, और नवाज शरीफ साहब का भी डेफिनेटली पैगाम है, क्योंकि इसे झेला नहीं जाना, दोनों असम्बलियाँ टूट गई, ये मैं आपको बता दूँ। इनसे नहीं झेला जाना, बहुत बड़े मसाइल क्रिएट हो जाने हैं। जो असम्बलियाँ तोड़ने से रोकना है इमरान खान साहब को, इसलिए कल यासादी वगैरह से मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। कर तो कुछ नहीं सकते मौलाना फजल रहमान साहब, क्या कर सकते हैं? असम्बलियाँ KPK के तोड़ने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं बचाने में, या पंजाब की बचाने में? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेस है वो। तो गुमान ये कहा जा रहा है कि इंटरम सेटअप, जिसके मतलब मैं 2 दिन पहले आपको बता दिया कि इस पर बात हो रही है कि ये 3 महीने के लिए ना 9 महीने के लिए हो या साल का हो, इस तरह की कोई ऑप्शन है कि जी इंटरम सेटअप ले आते हैं, आप और हम दोनों कंसेंसस के साथ मिलकर, PTI और ये नून लीग या PDM एक कंसेंसस के साथ मिलकर इंटरम सेटअप ले आती है। आप अपनी कंपेन करें इलेक्शन की, हम अपनी इलेक्शन की कंपेन करें, आपकी भी बात पूरी होगी और हम नवाज शरीफ साहब को भी मौका मिल जाएगा थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, नून लीग को भी और दीगर इत्तेहादियों को भी। ये खबरें थी। अगली व्लॉग में मैं समाज के मुतल्लिक मुंतजात पर बात करूँगा, और कुछ डेफिनेटली अहम तरीन मालूमात मेरे पास आई, उसको कन्फर्म कर लूँ। देर तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।